हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट तथा यूटेट की मैथ्स क्लासेस में आज हमारा अलजेब्रा का जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था उसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज पार्ट 3 में हम जो अलजेब्रा से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले बनते हैं उनको कैसे हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं उनको साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यह है कि इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को डिस्कस करना। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास दिया हुआ होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई कई बुकों में आपके पास क्या किया होता है, ये 2ab आगे रहता है और बी स्क्वायर पीछे रहता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं। यहां पर जो है इसको चाहे आप आगे लिखो चाहे इसको पीछे लिखो तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐड ही होने वाले हैं वो। तो फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इनको कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको आगे बताएंगे, कैसे अप्लाई करने वाले हैं हम। अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं। दूसरा है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस टर्म में कोई आपके पास डिजिट दी हुई होगी तो आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी और दूसरा होता है a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो किसका बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। अभी तक तो हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब किसकी बात आ गई? क्यूब की। तो क्यूब वाले फॉर्मूले कैसे बनते हैं आपके? वो बनते हैं हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है आपके पास a प्लस बी। ठीक है, क्या होता है? a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर होगा यहां पर a प्लस बी। इस टाइप से आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? वो बनेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा a माइनस बी। ये बनता है हमारा फॉर्मूला जो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सिंपली हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो ये होते हैं और इनसे आपको नए फॉर्मूले भी कन्वर्ट करने के लिए आया जाता है। तो यहां पर जो नए फॉर्मूले बनते हैं आप इसी को आप फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? अगर सिंपली हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर हम ये रहने देते हैं तो इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये माइनस 2ab बन जाएगा। तो इस टाइप से भी आपको फॉर्मूले दे सकते हैं कि a प्लस बी का जो स्क्वायर दे रखा है दोनों का इज इक्वल टू वह किसके इक्वल होगा? सिंपली इसको माइनस 2ab के इक्वल होगा। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले भी कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। तो सिंपली इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, यदि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 73/4 तथा xy इज इक्वल टू -1/2 है तो 3x प्लस 4y के मानों में से एक मान है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू हमारी 3x प्लस 4y की होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं उसके बिहाफ पर ही हमारा इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले 9x स्क्वायर प्लस ये दे रखा है हमारे पास 16y स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9 और ये होता है 4 का स्क्वायर 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y।
अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एज इट इज यही आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर इसमें लगने वाला है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4y हो जाएगी। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, तो यहां पर इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2। अब सिंपली हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x, दूसरा b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y। तो ये हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4y का स्क्वायर करेंगे तो ये 16y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है, नंबर नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ ही होगा। तो सिंपली 4 3 जा कितना होगा 12, 12 2 जा हो जाएगा हमारे पास 24, और x और y सेम नहीं है, दैट मींस एक्स वाई ही आएगा हमारा। तो ये आ जाएगा एक्स वाई। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 73/4। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं तो 73/4 प्लस इधर क्या दे रखा है हमारे पास 24। एक्स वाई की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम यहां पुट कर सकते हैं। तो दैट मींस ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 1/2, लेकिन माइनस का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई में है हमारे पास तो सिंपली इस 2 से 24 हमारा कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 24 कैंसिल होगा 12 टाइम। अब इस 12 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले नंबर के साथ तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस है 1 के साथ तो माइनस का 12 आएगा आपका। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा 73/4। ये प्लस में है ये माइनस में आएगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा कि इसका लेंगे हम एलसीएम, तो ये फ्रैक्शन में है इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब जब हम इसके अपॉन में 1 लिख देंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 4। अब करते हैं हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। 73 की 1 के साथ करेंगे तो 73 1 जा 73 आएगा। अब 4 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। 12 4 से कितना होता है 48, यानी कि 12 चक्कू 48। तो सिंपली हम इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 25/4। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ये किसकी आई है 3x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, इससे आगे यहां करेंगे। अब यहां पर जब इस स्क्वायर को इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे, इसको यहां पर बता देता हूं 3x + 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करने के पास हमारे पास वैल्यू क्या आई 25/4, ठीक है। अब सिंपली इस स्क्वायर को अगर इज इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू √25/4, ठीक है। अब सिंपली 25 का रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो सिंपली जब रूट हटेगा तो हमारा सिंपल 5 बाहर आ जाएगा और इसका रूट हटाने के लिए अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी होगा वह क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा करके आपको दिए जाते हैं और आप जो है जल्दीबाजी में हड़बड़ी में क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और एक एक मार्क्स आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। तो कैलकुलेशन इसमें जो है सिंपल सी है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 100% आप क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि हम किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर सी वाला है। तो इस टाइप से आप अपने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 - y + z की पावर 4 अपॉन x² + y² + z² + 2xy बराबर है इन ऑप्शनों में से, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसी एक के इक्वल है। अब इक्वल है कैसे पता चलेगा,
आप जब इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है और कैसे हम ये एक्स वाई जेड की टर्म में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो फॉर्मूले अभी जस्ट बताए हैं उनको अप्लाई करना है इनमें, और देन ये वाली वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो कैसे करते हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस, और इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, वाई प्लस जेड का स्क्वायर और इसका भी होल का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। अब अपॉन में हमारी एज इट इज ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2yz। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जब इसको और इसको देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको देखोगे तो x को हम क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, हम a मान लेंगे। दूसरा y प्लस जेड स्क्वायर को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे तो सिंपली a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा हमारा a प्लस बी। a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा ये वाला y प्लस जेड का स्क्वायर, y प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये तो बन गया हमारा कौन सा, a प्लस बी वाला पोर्शन। दूसरा यहां बीच में माइनस है तो यहां हम क्या लगा देंगे, अच्छा इसमें माइनस नहीं है सीधे ब्रैकेट है, तो दैट मींस इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में। दूसरा क्या बनेगा, ये प्लस वाला तो हमने बना दिया, x प्लस जो है y प्लस जेड दे रखा था हमारे पास वो हमने बना दिया। अब हमारा बनेगा a माइनस बी, a माइनस बी, a हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है, माइनस दूसरा हमारा क्या है, b हमने क्या माना है, y प्लस जेड, तो यहां आ जाएगा y प्लस जेड और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली स्क्वायर इसमें जो आएगा ये वाला आएगा। अब सिंपली हमारे पास इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। अपॉन में जब आप ध्यान देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो जाएगा हमारा y और b हो जाएगा हमारा z और लास्ट में 2 आपका yz। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहां इसके अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड सिंपली उसका भी स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपको यहां पर ये वाला दिख रहा होगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में है और ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला फिर से हमारा किस टर्म में बन रहा है, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको a का स्क्वायर मान लेंगे, इसको b का स्क्वायर मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम कंडीशन इसमें भी बन जा रही है। तो दैट मींस हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा सिंपली x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है ना, तो सिंपल बनेगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा x, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो सिंपली इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, तो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक तो ये बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला बनेगा, तो माइनस वाला बनेगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको खोलेंगे हम तो हमारे पास प्लस प्लस का प्लस ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक तो ये बन जा रहा है, दूसरा क्या बनेगा, x माइनस, अब देखो इस माइनस की ब्रैकेट के अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो माइनस जेड। अब आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा आएगा x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये वाला ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी वाला। तो दैट मींस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चनों की, और कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको 2 क्वेश्चनों में समझा लिया है कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप
इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें और बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं उनकी तैयारी अच्छे से करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।